हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है गरुड़। प्रभु की आज्ञा होते हुए भी अमृत को अस्वीकार करके तुमने अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये मैंने अपने शेष भैया और वासुकी भैया से सीखा है। यदि मन में भक्ति हो तो अमृत की आवश्यकता नहीं होती। वैसे सखा, आज तो आपने हम सबको आशंकित कर दिया था। देवी लक्ष्मी तो बहुत अधिक चिंतित हो गई थी। प्रभु, मां, अब मुझे जाने की अनुमति और आशीर्वाद प्रदान करें। उस समय तो तुम मेरे प्रहार से बच गए थे, पर अब नहीं बचोगे। देवराज, आपके इस महान अस्त्र का निर्माण महर्षि दधीचि की उन अस्थियों से हुआ है जो उन्होंने स्वेच्छा से देह त्याग कर आपको प्रदान की थी। मैं उनके इस अद्भुत त्याग का सम्मान अवश्य करूंगा। मेरा वज्र इसके पंख तक का कोई अहित नहीं कर पाया। जिसका पंख इतना सुंदर हो उसका नाम तो सुपर्ण होना चाहिए। अवश्य स्वर्ण होना चाहिए, स्वर्ण होना चाहिए। मातृभक्त सुपर्ण की जय, मातृभक्त सुपर्ण की जय, विष्णु भक्त सुपर्ण की जय, मातृभक्त सुपर्ण की जय, विष्णु भक्त सुपर्ण की जय, विष्णु भक्त सुपर्ण की जय। नारायण नारायण। स्वर्ग में बिना आज्ञा प्रवेश किया इसने, सभी देवताओं के साथ युद्ध किया और अब अधिकार ना होते हुए भी अमृत चुराकर भाग रहा है ये, और सभी इसी का पक्ष ले रहे हैं। क्यों सभी गरुड़ का पक्ष ले रहे हैं? क्यों? नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। आप चिंता मत कीजिए देवराज,
विधि का विधान विचित्र होता है। गरुड़ और इसकी मां को मुक्ति भी मिलेगी और कद्रू और उसके नागों को अमृत भी नहीं मिलेगा। ये कैसे संभव है प्रभु? एक बार गरुड़ और देवी विंता को मुक्ति मिल जाए तो आपको क्या करना है देवराज, ये तो आप जानते ही। मैं सब समझ गया प्रभु, आप महान हैं। ये अनोखा मध्य मार्ग सुझाकर आपने सब कुछ ठीक कर दिया प्रभु। अब आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। प्रभु के इस योजना के पीछे एक बड़ा मंतव्य छिपा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विंता, आंखें खोलो। उठो विंता। सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, पार्वती माँ, देवी, आप सब यहाँ? विंता, तुम जिस पल की प्रतीक्षा कर रही थी वो पल आ गया है। तुम्हारा पुत्र लौट आया है। और देखो उसके हाथों में क्या है। गरुड़ सुरक्षित है। विंता, देखा तुमने? तुम्हारा पुत्र अमृत ले आया है। वही अमृत जो तुम्हारी मुक्ति का साधन है। आज तुम और तुम्हारा पुत्र दोनों दासत्व से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। गरुड़ सच में अमृत ले आया। असंभव को संभव बना दिया मेरे पुत्र ने।
क्या मैं कल्पना कर रही थी? मेरा वरदान मेरे श्राप को विफल करेगा। 500 साल बाद जन्म लेने वाला आपका ये पुत्र आपको इस दास्ता से मुक्त करवाने के लिए आकाश पाताल एक कर देगा। माँ, आपको दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े, मैं आपको अवश्य मुक्त कराऊंगा। ये मेरा प्रण है। जिस पल तू मेरे नेत्रों के समक्ष अमृत लाकर रखेगा, बस उसी पल तुझे और तेरी मां को भी दास्ता के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर दूंगी मैं। आप मेरी मां हैं और आप ही मेरा धन है। आपसे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं। आपकी मुक्ति के लिए मैं अमृत तो क्या, पूरे संसार को बड़ी मां के चरणों में लाकर रखने के लिए तैयार है। तो भी प्रभु विष्णु तुझे अमृत नागों को सौंपने कभी नहीं देंगे। और ऐसे में यदि वही तेरे सामने आ गए तो आपके लिए मैं उनसे भी टकरा जाऊंगा। मेरे लिए मेरी मां की मुक्ति ही सबसे पहला धर्म है। पहले मैं पीऊंगा। नहीं, मैं पीऊंगा। हे प्रभु, कहीं आपकी योजना विफल ना हो जाए। मुझे आपकी योजना पूर्ण करने की शक्ति दीजिए प्रभु, अन्यथा यदि नागों को अमृत मिल गया तो संसार का अंत निश्चित है प्रभु। कालिया भैया ने तो बड़ी मां को भी पीछे छोड़ दिया। अमृत के सामने अपनी मां के सम्मान की भी चिंता नहीं है। अमृत, इनके मुंह से तो लाल टपक रही है और आंखों से लोभ। ये सब तो मेरी कल्पना से भी अधिक तुच्छ है। अमृत सबसे पहले मुझे ही देना गरुड़। ये अमृत सबसे पहले मैं ही पीऊंगा। अमृत शीघ्र ही मुझे ये कलश दे ताकि मैं इसका अमृत पी के अमर हो जाऊं। इतनी शीघ्र नहीं कालिया भैया। बड़ी मां,
मेरे पुत्र सबसे शक्तिशाली हो, स्वर्ग के सिंहासन पर राज करे, अजर अमर हो जाए और अमृत चाहिए मुझे। जिस पल तू मेरे नेत्रों के समक्ष अमृत लाकर रखेगा, बस उसी पल तुझे और तेरी मां को अपनी दास्ता के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर दूंगी मैं। इतनी लंबी प्रतीक्षा की मैंने इस पल की, ये पल आ गया, मुझे अमृत मिल ही गया। शर्त के अनुसार मैं अमृत ले आया बड़ी। अब आप सबसे पहले मेरी मां को और मुझे दास्ता से मुक्त कर दीजिए। और फिर अमृत स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, क्या मेरे पुत्र से कुछ अशुभ होने जा रहा है? कृपा करें, गरुड़ को सद्बुद्धि दें। मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विंता जीवन भर के लिए अपनी बहन कद्रू की दास्ता स्वीकार करती हूँ। मैं महर्षि कश्यप और मां विंता का पुत्र गरुड़ मन से, वचन से और कर्म से मेरी विमाता महारानी कद्रू और उनके 1 सहस्त्र पुत्रों की दास्ता स्वीकार करता हूँ। ऋषि कश्यप को अगली संतान के रूप में ऐसा पुत्र देना जो इंद्र से सहस्त्र गुणा अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। जो मेरी मां का अपमान करेगा तो पाताल की अंतहीन गहराइयां भी तुम सबको मुझसे बचा नहीं पाएगी। मैं और मेरे पुत्र अमर तो हो जाएंगे, किंतु ये विंता मेरी दास्ता से और गरुड़ मेरे नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा। लालच एक ऐसा अवगुण है जिसकी अति किसी भी प्राणी को विनाश की ओर ले जा सकती है। यदि अमृत मिलने के पश्चात भी कद्रू ने विंता और गरुड़ को दास्ता से मुक्त नहीं किया तो मुझे स्वयं हस्तक्षेप करना होगा। यदि मुक्त होने के बाद गरुड़ और इसकी मां ने मुझसे प्रतिशोध लेना चाहा तो शर्त के अनुसार मैं अमृत ले आया बड़ी। अब आप सबसे पहले मेरी मां को और मुझे दास्ता से मुक्त कर दीजिए और फिर अमृत स्वीकार कीजिए। मैं और मेरे पुत्र अमर तो हो जाएंगे, किंतु ये विंता मेरी दास्ता से और गरुड़ मेरे नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा। यदि अमृत मिलने के पश्चात भी कद्रू ने विंता और गरुड़ को दास्ता से मुक्त नहीं किया तो मुझे स्वयं हस्तक्षेप करना होगा। यदि मुक्त होने के बाद गरुड़ और इसकी मां ने मुझसे प्रतिशोध लेना चाहा तो
ये क्या हो गया है माँ को? शिव जी ने एक यज्ञ के फलस्वरूप मुझे ये माला दी थी। इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। महाबुद्धिमान, महाबलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। उसका जन्म महान उद्देश्यों के लिए हुआ है और उसमें से सबसे बड़ा उद्देश्य है उसकी मां को दास्तां से मुक्त कराना। जो बीज आज आप बोएंगी कल वही वृक्ष बनेगा और अभी भी समय है देवी कद्रू, देवी विंता और उनके पुत्र को कष्ट देने का पाप मत कीजिए। अभी अमृत माँ के नेत्रों के सामने है, फिर माँ किस विचारों में लीन है? क्या चल रहा है इनके दिमाग में? इतनी लंबी प्रतीक्षा अवश्य करनी पड़ी मुझे, किंतु आज मेरे प्रयास सफल होंगे। अपने स्वामी और अनेक ऋषि महर्षि द्वारा बार बार हर पग पर कितना अपमान सहा है मैंने, पर अब मेरे पुत्र अमृत पीकर अमर हो जाएंगे और फिर पूरा करेंगे वो सब जो मैंने इनकी जन्म से पहले देखा था। विंता ही नहीं, दीति और अदिति के पुत्रों को भी मेरे सामने सर झुकाना होगा। सदैव सदैव के लिए जीत जाऊंगी मैं। चारों दिशाओं में मेरे ही नाम की जय जयकार होगी। खड़गेन आक्रम्य भुंजीता, खड़गेन आक्रम्य भुंजीता, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्य वसुंधरा। माँ, क्या हो गया है आपको? आप कुछ कहती क्यों नहीं? वो शर्त आप जीती थी माँ, फिर भी आपने उनकी दासी बनना स्वीकार क्यों किया? क्योंकि ये मेरा पश्चाताप था। ईर्ष्या के वश में अपने ही पुत्र को विकलांग बना दिया। जिस प्रकार मैं अपनी विवशता का दास बन गया, उसी प्रकार आप भी अपनी बहन की दासी बनकर रहेगी। तेरी माँ अपने प्राण त्याग देगी, पर अपना धर्म कभी नहीं त्यागेगी और ना ही अपना वचन तोड़ेगी। धन्य है इन मां पुत्र की कर्मनिष्ठा। अपने वचन को अपना धर्म बनाकर दास्तां को इस प्रकार स्वीकार किया कि अब इनके पैर अपने स्थान को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे। इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये दास्तां से मुक्त होने वाले। माँ को ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये दास्तां से मुक्त हो रही है।
मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विंता जीवन भर के लिए अपनी बहन कद्रू की दास्तां स्वीकार करती हूँ। अपने और अपने पुत्र के मस्तिष्क से ये भ्रम बाहर निकालकर फेंक देना कि तुम दोनों को मेरी दास्तां से मुक्ति मिलेगी, कभी नहीं। प्रभु विष्णु तुझे अमृत नागों को सौंपने कभी नहीं देंगे, और ऐसे में यदि वही तेरे सामने आ गए तो आपके लिए मैं उनसे भी टकरा जाऊंगा। मेरे लिए मेरी माँ की मुक्ति ही सबसे पहला धर्म है। मैं कश्यप पत्नी कद्रू महेश ब्रह्मा विष्णु पंचतत्व जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी को अन्य सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर विंता और उसके पुत्र गरुड़ को अपनी दास्तां के बंधन से मुक्त करती हूँ, 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 अपनी दास्तां के बंधन से मुक्त करती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे हम देवताओं पर मनुष्यता का ऋण था जो आज उतर पाया है। विनिता की बरसों की तपस्या आज पूरी हुई प्रभु। सभी देवी देवताओं, सभी ऋषि मुनियों, मेरी वंदना स्वीकार करें। आज आप सबके आशीर्वाद से ही ये प्रसंग दातित हो गया है। ये तो इन दोनों की नियति थी
आप दोनों ने ऐसे पुत्र की कामना की थी जो विश्व में मात्र पितृ भक्त के नाम से जाना जाए, और आपके आराध्य प्रभु विष्णु ने ये सारी लीला इसीलिए रची ताकि संसार की सारी संतानों के लिए गरुड़ एक उदाहरण बन सके। आज मां को मुक्त करवा के गरुड़ ने मेरे श्राप से मां को मुक्त कर दिया। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद गरुड़। तो पाताल की अंतहीन गहराइयां भी तुम सबको मुझसे बचा नहीं पाएगी। अब मेरे पुत्र अमर हो जाएंगे। अब हमें इस गरुड़ से या इन्हें मिले वरदानों से कोई भय नहीं होगा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर से एक बड़ा बोझ हट गया। इतना स्वतंत्र पहले कभी अनुभव नहीं हुआ। आपने अपना वचन पूरा किया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिल गई मुक्ति, हो गया प्रसन्न। अब ला कलश मुझे दे, कलश मुझे दे गरुड़। अब वचन तुझे पूरा करना है गरुड़। ला अमृत दे हमें। अमृत हमें दे गरुड़, हमें दे गरुड़। नहीं नहीं हमें अमृत, अमृत दे दे हमें। दे अमृत गरुड़, गरुड़ अमृत दे हमें। गरुड़ अमृत मुझे दे, मैं इसका पहले पान करूंगा। मैं पान करूंगा पहले इसका। नहीं नहीं मुझे दे, मैं पान करूंगा। गरुड़ अमृत इधर दे। गरुड़ अमृत मुझे दे। गरुड़ अब तो तू और तेरी मां मुक्त हो गए ना। बस मेरी एकमात्र इच्छा पूरी कर दे। अमृत दे दे मुझे।
स्मरण करो गरुड़, कद्रू ने तुमसे क्या कहा था? जिस पल तू मेरे नेत्रों के समक्ष अमृत लाकर रखेगा, बस उसी पल तुझे और तेरी मां को अपनी दास्ता के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर दूंगी मैं। तो बस फिर यही तो करना है। अमृत को ले जाकर कद्रू के सामने रख दो और स्वयं को और अपनी मां को मुक्ति दिला दो। एक बार गरुड़ और देवी विंता को मुक्ति मिल जाए तो आपको क्या करना है देवराज, ये तो आप जानते ही। मां, खुशा के घास की छटाई चाहिए होगी। अमृत को भूमि पर रखना उचित नहीं है ना? एक बार तुम दोनों मुक्त हो जाओ, फिर अमृत को उन नागों के सामने रख देना। पर इससे पहले कि वो अमृत को छू भी पाएं, तुम उन सभी को शौच शुद्धि के लिए भेज देना। फिर मैं जाकर अमृत वापस ले आऊंगा, पर अमृत की एक भी बूंद व्यर्थ होकर ना गिरे। और इसके लिए सबसे आवश्यक ये है कि उस समय वहां कोई भी नाग उपस्थित ना हो। आपने ये तो बता दिया इंद्रदेव कि क्या करना है, परंतु कैसे करना है ये नहीं बताया। बड़ी माँ और ये सभी नाग अमृत के लिए बहुत आतुर हैं। ऐसे में ये कभी मेरे सुझाव को नहीं मानेंगे। अब मैं क्या करूं? अब गरुड़ कोई भूल नहीं कर सकता, उसे कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। यदि मेरी योजना विफल होगी और नागों को अमृत प्राप्त हो गया तो ये संसार अंत के मुंह में चला जाएगा। क्या करने का प्रयत्न कर रहा है? मां, खुशा को भूमि पर रखना होगा। गरुड़ अपने अंत से नागों को रोकने का अच्छा प्रयास कर रहा है। बस वो प्रभु की योजना को पूर्ण करने में सफल हो जाए। यदि इन सर्पों ने अमृत ग्रहण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। इनकी इतनी महत्वाकांक्षा है कि अमर होने के पश्चात ये सारे लोक पर आक्रमण कर उन पर शासन करेंगे। कैसे रोकूं इन्हें? आज मेरा स्वप्न पूरा होगा। मेरे पुत्र सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। रुक जाइए, रुक जाइए। अमृत ग्रहण करने से पहले आप सभी को तन से शुद्ध होना होगा, अर्थात आप सभी को स्नान करने की आवश्यकता है। तन शुद्ध हो तो किसी भी शुद्ध वस्तु का प्रभाव अधिक होता है। किंतु स्नान न करने से अमृत का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो जाएगा ना गरुड़? तो फिर विलंब क्यों करें? अस्वच्छ तन से छुओगे तो अमृत का प्रभाव समाप्त नहीं होगा, परंतु पाप अवश्य मिलेगा, है ना मां? गरुड़ ये सब जानबूझकर कर रहा है। जब भगवान का प्रसाद बिना स्नान किए छुआ नहीं जाता, तो अमृत तो विश्व का सबसे बड़ा प्रसाद है।
शुद्ध तन के साथ ग्रहण किया जाए तो सात्विकता बढ़ती है और सात्विकता से प्रसाद का प्रभाव। विंता सही कह रही है, शुद्धिकरण करके ही अमृत ग्रहण करना होगा। जाओ स्नान करके आओ। स्नान करना ही है तो सबसे पहले स्नान मैं करूंगा। पहले हम स्नान करेंगे। शीघ्र चल सकते। देवराज माँ, अमृत कहां गया? जा यहां से, इंद्र से अमृत लेकर आ मेरा। क्षमा कीजिए बड़ी माँ, परंतु आपकी आज्ञा का पालन मैं नहीं कर सकता। इतना तो साहस, तू मेरी आज्ञा मानने से मना कर रहा है? स्मरण रख, तू मेरा इसने हमारे साथ छल किया है मां। तू आज मैं ऐसे दंड दे के रहूंगा। रोक अपने पुत्र को। नहीं दीदी, आज इसके हाथों को अपने आदेश की बेड़ियों से नहीं जकड़ूंगी मैं, क्योंकि आज ये युद्ध धर्म के लिए कर रहा है। अमृत की बूंद अवश्य ये तब गिरी होगी जब कलश इस चटाई पर रखा गया था।
इस धरती के सबसे विशाले प्राणी मेरे महाबलशाली पुत्र गरुड़ से युद्ध करने के स्थान पर धूल चाट रहे हैं। तो ये तुम दोनों के छल की वास्तविकता, तेरा सत्य। इतने समय तक तुम मुझसे स्वांग रचती रही कि जब तक मैं तुझे अपनी इच्छा से मुक्त नहीं करूंगी तब तक तू मेरी दासी बनी रहेगी। किंतु आज अपने पुत्र के माध्यम से तूने मेरे साथ छल किया। ऐसा नहीं है दीदी, कोई छल नहीं किया मैंने आपके साथ। माँ किसी के साथ छल नहीं कर सकती। इन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अर्थात तुझे पहले से सब कुछ पता था। फिर भी तूने उस इंद्र का साथ दिया। कृतज्ञ। मेरे भक्तों को पीड़ा पहुंचाने का विचार भी तुम्हारे मन में कैसे आया कद्रू? जिस छल के कारण तुम गरुड़ को चोट पहुंचाने जा रही थी, तुम्हारे साथ वो छल इसने नहीं, मैंने किया। जैसे तुमने मेरी भक्त देवी विंता के साथ छल करके उन्हें अपनी दासी बनाया था, वैसे ही मैंने भी लीला करके इन्हें मुक्त करवाया। सोचा कि जब तुम अपनी नीति का प्रयोग अपने ऊपर होता हुआ देखोगे तो ये समझ पाओगे कि तुमने इन दोनों के साथ कितना अनुचित व्यवहार किया था। पर तुम्हारे मन में अब भी पश्चाताप नहीं, प्रतिशोध है। तुम्हें क्या लगता है कद्रू, यदि कोई वस्तु तुम्हें मैं ना था तो क्या तुम उसे अनाधिकार ले पाओगे? सत्य तो ये है कद्रू कि तुम और तुम्हारे पुत्र अमृत की एक बूंद तो क्या उसकी आभा के भी योग्य नहीं। तभी तो जिस पवित्र कुशाघात पर अमृत को रखा गया था, उस पर पड़ी अमृत की आभा को चाटने के प्रयास में तुम्हारे पुत्रों की जीभ जल गई। इन विषैले नागों के लिए अमृत भी विष बन गया। नहीं प्रभु, मेरे पापों का दंड मेरे पुत्रों को मत दीजिए, इनकी पीड़ा को समाप्त कर दीजिए। ये तो तुम्हारे पुत्र भी जानते हैं कद्रू कि ये अमृत पाने के योग्य नहीं, पर इनके भीतर का लोभ इतना अधिक बढ़ गया कि इन्होंने सत्य से मुंह मोड़ लिया। इनके व्यक्तित्व का निर्माण तुम्हारे आधार पर हुआ है कद्रू, और तुम्हारी तो विशेषता ही है मन में कुछ रखना और जीभ से कुछ और कहना। इसलिए आज से सभी नागों की जीभ 2 भागों में बट जाएगी।
शेष, क्या हुआ वासुकी? तुम्हारी जीव विभाजित हो गई। ये कैसे संभव है? यह तो स्वाभाविक ही है माँ। जैसे पुत्रों के कुकर्मों का फल माता पिता को भुगतना पड़ता है। अपनी माँ के कुकर्मों का फल तो मुझे मिलना ही था, यही हमारी नियति है। और मुझे ये स्वीकार करना ही होगा माँ। नहीं प्रभु, इतना बड़ा दंड मत दीजिए। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। जो मेरे भक्तों पर बार बार अत्याचार करते हैं, मैं उन पर दया नहीं कर सकता। अपने हृदय को साक्षी मानकर सत्य कहो कद्रू। यदि तुम्हारे पुत्रों को अमृत मिल गया तो क्या ये संसार में विनाश का कारण नहीं बन जाएंगे? क्या ये अपने विष से अकारण ही प्राणियों की हत्या कर संसार का संतुलन नहीं बिगाड़ेंगे? बोलो कद्रू, क्या तुम्हें सच में यह लगता कि जो पुत्र अपने हित को अपनी मां के हित और सम्मान से अधिक महत्व देते हैं, वो अमृत पाने के योग्य? यदि नागों को अमृत मिल जाता और असुर अमृत छीनने के लिए नागों पर धावा बोल देते, तो क्या तुम्हारे पुत्र अमृत की रक्षा कर पाते? दीदी सत्य स्वीकार कर रही है। और दूसरी ओर ये गरुड़ है कद्रू। मुझे ये स्मरण करने की आवश्यकता नहीं कि इसने बिना किसी स्वार्थ के अमृत पाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई, केवल इसलिए ताकि मैं असुर गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या का सामना करने के लिए अमृत रूपी अस्त्र देवताओं को प्रदान कर संसार में फिर से संतुलन स्थापित कर सकूं। और जानती हो सबसे विशेष बात क्या है? गरुड़ के सामने अमृत पान करने का अवसर एक बार नहीं, दो बार आया, पर इसने लोभ से अमृत की ओर देखा तक नहीं। एक बार भी इसके मन में अमृत पीने का विचार तक नहीं आया। यहां तक कि मैंने इसे अमृत पीने की अनुमति भी दे दी, किंतु तब भी इसने मना कर दिया। इस अमृत को तुम्हें स्वयं पीना होगा। परंतु मैं अमृत ग्रहण नहीं कर सकता, और यदि मैंने अमृत पी लिया, बड़ी मां को बहुत दुख होगा प्रभु। अब ये सब जानकर तुम ही बताओ कद्रू, यहां उपस्थित सभी प्राणियों में ऐसा कौन है जो अमृत पीने के लिए इससे भी अधिक योग्य है? तुमने आज तक जो भी किया है कद्रू, उसके लिए तुम दंड की पात्र हो। देवी विंता ने सदैव अपनी प्रार्थनाओं तुम्हारी और तुम्हारी संतानों की भलाई की विनती की, और इसी कारण से मैंने आज तक तुम्हें दंड नहीं दिया। पर जब तुमने गरुड़ को देवी विंता की मुक्ति के लिए अमृत लाने के लिए विवश किया, उसी समय तुम मेरे निर्णय के विरुद्ध चली गई। अमृत पाने के लिए तुमने जो पाप किया है कद्रू, उससे तुम्हारे पापों का कलश भर चुका है। और अब प्रभु, आपकी और माँ की कृपा से मुझे और मेरे पुत्र को मुक्ति तो मिल गई है, पर अपनी बहन और उनकी संतानों को दुखी देखकर मैं सुख से कैसे रह पाऊंगी? प्रभु,
भूल तो किसी से भी हो सकती है, परंतु कोई भी भूल पश्चाताप से बड़ी नहीं होती। बड़ी मोहर मेरे भाइयों को पश्चाताप करने का एक अवसर दे दीजिए प्रभु, दया कीजिए। न क्रोध, न प्रतिशोध, न बहिष्कार, न तिरस्कार। अद्भुत है ये दोनों मां पुत्र। जब तक धरती पर धर्म के ऐसे संदेशवाहक, अच्छाई के ऐसे ध्वजधारी विद्यमान है, बुराई की कभी जीत नहीं हो सकती। आज गरुड़ और विंता केवल कद्रू की दास्ता से नहीं, आक्रोश और द्वेष से भी मुक्त हो गए। तुम दोनों का हृदय गंगा की तरह निर्मल, भक्ति अतुलनीय और विश्वास अटल है। इसलिए मैं तुम दोनों की प्रार्थना स्वीकार करता हूं। पर मैं ये भी चाहता हूं कि तुम सभी को सदैव ये स्मरण रहे कि तुम दंड पाने के ही योग्य हो, और संसार को भी सदैव ये स्मरण रहे कि किसी निर्दोष को सताकर, उसके साथ अनुचित व्यवहार कर कोई भी प्राणी सुख और शांति का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। इसलिए आज गरुड़ जैसे मांसाहारी पक्षियों के लिए नाग ही स्वाभाविक आहार होगा।